नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों, इस वक्त हम उम्मीदवार वार्ड नंबर 25 के जो यीशु भाई हैं उनके साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे। इनका जो उम्मीदवारी का जो चिन्ह है वो पेन की निक है। और ये जो यीशु भाई है, ये आपको एक चीज़ बता दूं, पैसे से पत्रकार है और ये आज कम से कम अनुभव भी अच्छा है। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आपको मतलब यीशु भाई आपको क्या आ पड़ी ऐसी कि आप एक पत्रकार होने के बाद को आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या पड़ गई है? यीशु भाई, आप पत्रकारिता में काफ़ी टाइम से हो जी, और आपने पत्रकारिता की भी है और काफ़ी लोगों के मुद्दे भी उठाए हैं, तो मतलब ऐसा क्या हो गया जो आपको भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा? नमस्कार, मैं यूसुफ अली बोहरा। जैसा इमरान भाई ने बताया कि मैं पत्रकारिता करता हूं, तो पिछले 7-8 साल से मैं पत्रकारिता में सक्रिय हूं। स्वतंत्र सागर साप्ताहिक न्यूज़पेपर, उसका मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूं और सेफ न्यूज़ लाइव नाम का मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। अपने पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे आसपास की एंटायर वसई विरार, पूरे वसई विरार की जन समस्याओं के बारे में मैं मुद्दे उठाता रहा हूं। आप में से कई दर्शक मुझे बखूबी जानते हैं और जानते हैं मेरा काम करने का स्टाइल भी सभी को मालूम है। अब इमरान भाई का जो सवाल, आपका जो सवाल है कि मैं पत्रकारिता में होकर नगर सेवक बनने का मैंने क्यों सोचा, इस सवाल का जवाब यह है कि पत्रकारिता से हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आप इसी फील्ड से हो, आपको भी मालूम है, और कई लोग हमारे फील्ड के हैं। अक्सर बार हमारी आवाज़ पर काम हो जाता है, लेकिन कुछ मौक़ों पर हमारी आवाज़ उठाने पर भी काम नहीं हो पाता है। कुछ मौके ऐसे आते हैं जब हम आवाज़ उठाते हैं तो भी काम नहीं हो पाता है। तो यही क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम अलग थलग पड़ जाते हैं। पत्रकारिता हम कर रहे, लोग हमारा मुद्दा समझ रहे, लेकिन प्रशासन पर असर नहीं होता है। लेकिन अगर मेरे पास प्रशासनिक तौर पर कोई पद होगा, मैं अगर नगर सेवक रहूँगा और वही चीज़ पत्रकारिता के माध्यम से जो उठाता हूँ, वहाँ विरार में महासभा में, सदन में जाकर उठाऊंगा, तो उस पर कम से कम सदन को संज्ञान लेना पड़ेगा, कम से कम पीठासीन अधिकारी को संज्ञान लेना पड़ेगा, जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये मैंने सोचा कि अपने लोगों की, हमारे वार्ड के जो लोगों की समस्याएं हैं उनको मैं पत्रकारिता के माध्यम से आज तक उठाता आया हूँ। सर, आपने वार्ड में कई काम करा है, जो जैसे कि नाले का हो गया और भी विषयों पे आपने काफ़ी महानगर पालिका में आवाज़ उठाई। मैं हर दिन हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हमारा काम सामाजिक काम ही है पत्रकारिता। जैसा आपने कहा कि मैंने काम किए, तो वार्ड में मैंने, हमारे खुद के वार्ड 25 में जो गटर बन रही है, उसमें जो जिस तरह से अनियमितता है उसको मैंने उजागर किया है। उसके अलावा अभी हाल में भी कल ही मैंने देखा कि एक गटर का काम पहले से शुरू, वो अभी आधा अधूरा है और उसी बीच में दूसरा एक रोड की पाइपलाइन का काम चालू है, तो उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई है। और ओवरऑल वसई के लोगों के लिए, कई लोगों को तो शायद मालूम ही नहीं है, कोविड आया था, तब कोविड में मैंने कोविड अस्पतालों ने, वसई विरार के अस्पतालों ने जिस तरह से यहाँ पब्लिक से, मरीजों से लूटमार की थी और पैसे वसूले थे, मैंने उसका फॉलोअप किया था, राज्य शासन तक फॉलोअप किया था, और उसमें करीब 3 करोड़ के आसपास रुपया पब्लिक को बुलाकर, मरीजों को बुलाकर अस्पतालों ने रिफंड किया है। उसके पास मेरे पास प्रमाण है उसके साथ। उसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पे मैं आवाज़ उठा चुका हूँ। आपको मालूम होगा, आयुक्त अनिल पवार के जो ड्राइवर है, उन्होंने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया था, उसका भी मैंने मुद्दा उठाया था। महानगर पालिका नई स्थापना, या नई का उद्घाटन हुआ 10 जुलाई 2023 को। उसके बाद मुझे यहाँ बोलने में मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहाँ हैं। महानगर पालिका में 4 अधिकारी को सस्पेंड करवाया। नहीं, सुनिए, मुझे बोलने में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। जब महानगर पालिका का उद्घाटन हुआ तो किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं लगाया कि एक तिरंगा झंडा फहराया जाए, और प्रोटोकॉल तक का नहीं। वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के सब लोग थे, श्रेय लेने के लिए लड़ने आए, बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी श्रेय लेने के लिए लड़ने आई, लेकिन ऊपर महानगर पालिका पे तिरंगा झंडा नहीं, ये किसी ने नहीं बोला, और वो मुद्दा मैंने उठाया। बाद में महानगर पालिका में तिरंगा झंडा लगाया गया, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज महानगर पालिका में लहराया गया। बाकी बात, जो महानगर पालिका में अगर भ्रष्ट अधिकारी है, आपने जो सस्पेंड की बात कही, तो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ आवाज उठाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, जीरो टॉलरेंस करना, वो हमारा दायित्व है, हमारा काम है।
और मैंने वो काम किया। अभी आपका प्रचार वगैरह कैसे चल रहा है? मेरा प्रचार अपने हिसाब से, मेरे पास कोई संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लोगों से जनसंपर्क 1 by 1 जैसा हो पा रहा है कर रहा हूँ, और प्रचार इस तरह से चल रहा है। बाकी जिस तरह से यहाँ की चकाचौंध, बड़ी बड़ी पार्टियों की जो चकाचौंध है, उस वैसा सिस्टम तो अपना नहीं है। आप अपने वार्ड के मेंबर को क्या बोलना चाहते हैं? वार्ड वासियों से मैं यही एक अपील करना चाहूँगा कि उनका अपना वोट, उनका अपना हक है। इस बार वोटिंग का जो सिस्टम है वो चेंज हुआ है, इस बार हर एक वोटर को 4 वोट करने हैं। तो मैं अपने वार्ड वासियों से ये कहूँगा कि आप 3 वोट किसको भी कीजिए, लेकिन चौथा वोट मुझे दीजिए। पेन की निब मेरा निशानी है, अपक्ष उम्मीदवार यूसुफ अली बोहरा मेरा नाम है, वार्ड गट ड से मैं उम्मीदवार हूँ। अ ब क और ड, ABCD, तो डी से मैं उम्मीदवार हूँ। आप मुझे चुनकर भेजिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। और अगर मैं चुनकर आता हूँ तो जैसा हमारी पिछली नगर सेविका जो वार्ड नंबर 107 की थी, वो कभी वार्ड में आई नहीं, वैसा आपके साथ नहीं होगा। और मैं ज़रूर आपके बीच रहूँगा। आपकी समस्याएं अभी पत्रकारिता के माध्यम से उठा रहा हूँ। एक बात ये भी है कि मैं चुनकर नहीं भी आता हूँ तो मेरा काम पत्रकारिता तो जारी रहने ही वाला है, लेकिन अगर मैं चुनकर आता हूँ तो मुझे ताकत मिलेगी, और ताकत के बल पर मैं आपकी समस्याओं को और प्रभावी तौर पर उठाऊंगा। जो बेसिक समस्याएं हैं, रोड, गटर, लाइट और पोल्यूशन, मच्छरों की समस्या, स्वच्छता, इन सब चीज़ों पर मैं काम करूंगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यूसुफ भाई थे, 25 नंबर वार्ड से उम्मीदवार है ये, और इनका निक है पेन। इलेक्शन की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।